यानी पहला है किसी भौतिक राशि के सूत्रों की सत्यता की जांच करना, सत्यता की जांच करना, किसी भौतिक राशि के सूत्रों की सत्यता की जांच करना। दूसरा है किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से अन्य पद्धति में बदलना। देखो पहला अनुप्रयोग क्या है कि कोई भौतिक राशि का सूत्र दिया हुआ है, वो सत्य है या गलत है, उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं विभिन्न सूत्रों से। किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से अन्य मात्रक पद्धति में बदलना, ये सेकंड अनुप्रयोग। तीसरा किसी भौतिक राशि के सूत्र को व्युत्पन्न करना। ठीक है, ये तीन अनुप्रयोग है। पहला अनुप्रयोग है किसी भौतिक राशि के सूत्रों की सत्यता की जांच करना। दूसरा है किसी भौतिक राशि का मात्रक है वो एक मात्रक पद्धति से अन्य मात्रक पद्धति में बदलना। तीसरा है किसी भौतिक राशि के सूत्र को व्युत्पन्न करना। तो देखिए पहले हम करते हैं फर्स्ट अनुप्रयोग। फर्स्ट अनुप्रयोग क्या है? देखिए अनुप्रयोग फर्स्ट, किसी भौतिक राशि के सूत्रों की सत्यता की जांच करना। जैसे F बराबर m है, बल F बराबर m है कि सूत्र की सत्यता की जांच करनी। बल F बराबर m की सूत्र की सत्यता की जांच करनी है। तो कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, लेफ्ट हैंड साइड की विमा लिख लो। तो लेफ्ट हैंड साइड की विमा, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? भौतिक राशि बल है, बल है, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? m1 L1 T - 2। क्लियर? अब RHS ले लो। RHS में क्या है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। जहां m क्या है? द्रव्यमान है और ये त्वरण है, m की विमा क्या हो जाएगी? m1 एक ही क्या है? L1 T - 2। तो यहां विमा हो गई m1 L1 T - 2। तो हम कह सकते हैं देखो लेफ्ट हैंड साइड की विमा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की विमा। इसका मतलब विमीय विधि से, अर्थात विमीय विधि से दिया गया सूत्र सत्य है, दिया गया सूत्र सत्य है। तो इस तरह से हम सूत्र की सत्यता की जांच कर सकते हैं। एक और प्रकार से एग्जाम्पल देखो, इसको तो आपने देख लिया, इसी तरह से कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं आपको, उसके अंदर आपको मेथड ध्यान रखना है क्या है। जैसे v = u + 80 है, इसकी जांच करनी है। गति का फर्स्ट समीकरण है v = u + 80, जहां v बराबर वेग है, a बराबर त्वरण है और t बराबर समय है। u भी क्या है? प्रारंभिक वेग है और v क्या है? अंतिम वेग। क्या है? अंतिम वेग। इसकी सत्यता की जांच करने के लिए यहां से दो समीकरण बनेंगे। इसकी जांच कैसे होगी? तो देखिए जब कोई इक्वेशन प्लस के अंदर हो तो उसकी जांच कैसे करनी? तो देखिए ये v इस u की विमा के भी बराबर है और 80 की विमा के भी बराबर है, यानी दो समीकरण बनेंगे, v बराबर u और v बराबर 80। ये दो समीकरण बनाने। अब कैसे जांच करेंगे? देखो v बराबर u है एक समीकरण,
की विमा क्या है L1 t माइनस 1, A की विमा क्या है L1 t माइनस 2, T की विमा T1, तो क्या हो जाएगा L1 t माइनस 1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड की विमा राइट हैंड साइड की विमा यहां पर क्या आ गई बराबर, अर्थात दिया गया सूत्र बीमीय विधि से सत्य है, ठीक है ना, या सीधा लिख सकते हो दिया गया सूत्र सत्य है। तो समझ में आ गया प्लस वाला किस तरह से करना है सॉल्व। अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। t बराबर 2 पाई रूट L अपॉन G, ये हमको पता है आवर्तकाल का सूत्र है, किसका सूत्र है, तो t तो क्या है आवर्तकाल है, जहां t आवर्तकाल स्मॉल है, लंबाई डोरी की लंबाई, g क्या है गुरुत्वीय त्वरण है, क्या है गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या करना है सीधा लेफ्ट हैंड साइड की विमा, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आवर्तकाल है, इसकी विमा कितनी होती है हमने टी 1 समय, राइट हैंड साइड की विमा क्या होगी, तो देखो राइट हैंड साइड में है क्या 2 पाई रूट L अपॉन G, 2 पाई कांस्टेंट है, 2 पाई की कोई विमा नहीं होती, कांस्टेंट की कोई विमा नहीं होती, यहां पर L1 हो जाएगी इसकी, यहां हो जाएगी L1 t माइनस 2, L1 से L1 कट गया, t माइनस 2 ऊपर आ जाएगा तो t2 हो जाएगा, और उससे बाहर निकलेंगे तो t1 हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर राइट हैंड साइड की विमा, यहां लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर राइट हैंड साइड की विमा, क्लियर, अर्थात दिया गया सूत्र सत्य है। कर सकते हैं इस तरह से सभी सवाल। एक और देखते हैं, असत्य वाला देखते हैं। दिया है MVR बराबर बराबर 1/2 mv², जहां m इक्वल टू द्रव्यमान और स्मॉल r इक्वल टू लेंथ है कोई लंबाई, और v इक्वल टू वेग, v इक्वल टू है वेग। तो लेफ्ट हैंड साइड की विमा लिख लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड की विमा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है MVR है, m की विमा m1, v की विमा L1 t माइनस 1 और r की विमा L1, तो क्या हो जाएगी टोटल विमा देखिए m1 L2 और t माइनस 1, ये लेफ्ट हैंड साइड की विमा। अब राइट हैंड साइड की लिख लो, राइट हैंड साइड की विमा क्या हो जाएगी 1/2 mv², 1/2 की कोई विमा होती ही नहीं है, m की m1, v की क्या हो जाएगी L1 t माइनस 1 और ऊपर स्क्वायर, m1 L2 t माइनस 2, ये ऊर्जा की विमा की यहां पर और यहां पर विमा देखिए, दोनों ही विमा में डिफरेंस है, यहां लेफ्ट हैंड साइड की विमा इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड की विमा, अतः दिया गया सूत्र असत्य। क्लियर है, तो समझ में आ गया आपको ये सारे प्रश्न। एक दो क्वेश्चन अभी और कर लेते हैं, फिर हम सेकंड में प्रयोग ले लेंगे। तो देखिए एक दो क्वेश्चन क्या है, जैसे f बराबर 6 पाई ईटा r v, ये अपन को प्रूव करना
जहां F इज इक्वल टू बल, F इज इक्वल टू क्या है, बल, ईटा इज इक्वल टू श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक, स्मॉल r इज इक्वल टू क्या है, तो त्रिज्या है गेंद की, और v इज इक्वल टू वेग है, सीमांत वेग भी बोलते हैं इसको। तो ये सारी क्वांटिटी अपन को दे रखी है, अपन को v में इस सूत्र के सत्य है या नहीं है वो बताना है। तो लेफ्ट हैंड साइड की विमा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, बल, तो बल की विमा क्या होगी, m1 l1 t माइनस 2। राइट हैंड साइड की विमा, राइट हैंड साइड की विमा क्या हो जाएगी, तो देखिए राइट हैंड साइड में है क्या, 6 पाई ईटा r3, तो 6 पाई की तो विमा होगी, ईटा की विमा होगी m1 l माइनस 1 और t माइनस 1, ये होती है श्यानता गुणांक की विमा। इसमें आपको विमीय सूत्र याद होने चाहिए, वरना आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर r की विमा क्या हो जाएगी, l1, v की विमा l1 t माइनस 1। तो देखिए m टोटल एक ही है, तो m एक, l कितने, देखो -1 प्लस 1 कट गया, खाली क्या बचा, 1 प्लस 1 बचा, t माइनस 1 और t माइनस 1, तो t माइनस 2। तो ये आपको देखो लेफ्ट हैंड साइड की विमा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की विमा, अतः दिया गया सूत्र सत्य। ठीक है, तो समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और कर देते हैं हम। T बराबर mv, आपको पता है ये मोमेंटम का सूत्र है, संवेग का सूत्र है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड की विमा क्या होगी, तो लेफ्ट हैंड p बराबर क्या है, संवेग, और m बराबर द्रव्यमान है, v बराबर वेग। तो लेफ्ट हैंड साइड की विमा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है p, आपको पता है संवेग की विमा क्या होती है, m1 l1 t माइनस 1। संवेग की बल की कार्य की विमा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। राइट हैंड साइड की विमा, तो राइट हैंड साइड की विमा क्या हो जाएगी, देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, mv, तो m1 v की l1 t माइनस 1, तो ये कितनी आ जाएगी, m1 l1 t माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर राइट हैंड साइड की, तो ये दिया गया सूत्र, दिया गया सूत्र सही है या सत्य है। तो इस तरह से आप बहुत सारे घर पे कर सकते हो। T बराबर RH बटा 2, एक तो ये कर सकते हो। जहां R क्या है मैं बता देता हूं, जहां R त्रिज्या है, H ऊंचाई है, D घनत्व है, और G गुरुत्वीय त्वरण, G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और T है वो है पृष्ठ तनाव। T क्या है, पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव की विमा आपको याद होनी चाहिए, तो ये कर लेना घर पे जाके आप। और एक आप ये कर लेना, और कौन सा सूत्र आप कर लोगे घर पे जाके, तो ये कर लेना, गति का समीकरण कर लेना, S बराबर ut प्लस 1/2 at²। आपको पता है इसमें कौन क्या है कौन नहीं है, समझ में, v² बराबर u² प्लस 2as। ये तीनों चीजें आपको घर पे करनी है। अब अपन सेकंड प्रयोग शुरू करते हैं। किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से अन्य मात्रक पद्धति में बदलना।
अन्य मापन पद्धति में बदलना। देखिए इसमें आपको कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल रूल है, आपको झट से समझ में आ जाएगा कि कैसे चेंज करते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है। कैसे करना है ये ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला आपके पास एक ही है, वो याद रखना है बस। पहले तो ये फिक्स m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c, जहां a b c दी गई भौतिक राशि के f l t की घातें हैं। जैसे सपोज बल दे दिया m1 l1 t माइनस वन, l के ऊपर मान तो a का मान हो जाएगा, l के ऊपर मान तो b का मान हो जाएगा और यहाँ माइनस टू है। इसी तरह अब कन्वर्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले जो भौतिक राशि दिखी है उसको लिख लो, उसकी भी माइनस लिख लो। फिर किससे किसमें कन्वर्ट करना है, देखो मैं पहले आपको बताता हूँ MKS टू CGS। MKS से किसमें कन्वर्ट करना है, आपको CGS में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान दीजिए MKS में आपको मान गिवन है, तो n1 बराबर गिवन जो दिया हुआ m1 बराबर, देखो MKS में द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, किलोग्राम से लिखते हैं, तो यहां पर लिखोगे केजी। क्लियर है। MKS में L को किससे लिखते हैं, L1 को मीटर में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, और समय t1 को किसमें लिखते हैं, सेकंड में। इसी तरह इसमें देखो तो m2 बराबर फाइंड करना है, m2 बराबर CGS में द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, ग्राम से लिखते हैं। L2 दूरी को किसमें लिखते हैं CGS में, सेंटीमीटर में। समय को हमेशा सेकंड में ही लिखते हैं। तो क्लियर है। MKS से CGS में कन्वर्ट करना है तो ये प्रोसेस है। अगर उल्टा प्रोसेस CGS से MKS में करना है तो कोई चेंज नहीं करना है। चेंज क्या करना है मैं आपको बता देता हूं, समझ लो। CGS यहां लिख देना है, MKS यहां लिख देना है। m1 की जगह ग्राम आ जाएगा, l1 की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा और t1 की जगह सेकंड आ जाएगा। और MKS में कन्वर्ट करना है, m2 की जगह किलोग्राम आ जाएगा, l2 की जगह क्या आ जाएगा, मीटर, और t2 की जगह सेकंड आ जाएगा। इक्वेशन अपन सॉल्व करते हैं, उससे पता चल जाएगा। क्लियर है, मिटा दो। क्वेश्चन है 1 न्यूटन बल को डाइन में बदलिए, डाइन में बदलिए। 1 न्यूटन बल को किसमें चेंज करना है आपको, डाइन के अंदर। तो सॉल्यूशन दी हुई भौतिक राशि क्या है, F बल है, F की सीमा क्या हो जाएगी, m1 l1 की माइनस 2। अपने पास सूत्र क्या होता है, n2 बराबर n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। ए का वैल्यू क्या आ गया 1, बी का वैल्यू क्या है 1, सी का वैल्यू कितना हो गया -2। अब वही MKS टू CGS, MKS में m1 अपन को दे रखा है 1 न्यूटन, ठीक है ना, 1 दे रखा है, m1 बराबर किलोग्राम, l1 बराबर मीटर और t1 बराबर सेकंड। CGS में क्या हो जाएगा, n2 बराबर में आ जाएगा m2 बराबर ग्राम, l2 बराबर सेंटीमीटर, t2 बराबर सेकंड। क्लियर है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पर करवाता हूं मैं आपको सॉल्व आगे।
और क्या आ जाएगा सेकंड बटा सेकंड की पावर माइनस। अब देखिए किलोग्राम की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 10 की घात 3 ग्राम लिख सकते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है ना, तो 10 की घात 3 ग्राम बटा ग्राम की पावर 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 10 की घात 2 मीटर सेंटीमीटर लिख सकता हूँ मैं मीटर को। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, 10 की घात 100 सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर। सेकंड से सेकंड कट गया तो एक की पावर कोई भी हो, मान क्या होता है एक ही होता है। यहाँ ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 2 * 1 कितना आ गया 10 की घात 5 डाइन। तो 1 मीटर कितने डाइन के इक्वल होता है 10 की घात 5 डाइन के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, ये देख लो समझ लो। देखो इसके बाद का क्वेश्चन है 1 जूल ऊर्जा को अर्घ में बदलना है। किसमें बदलना है अर्घ में। अर्घ है वो सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक होता है। तो सॉल्व करते हैं। ऊर्जा की सीमा क्या होगी m1 L2 T - 2। फॉर्मूला अपने पास है, लिख लो N2 बराबर N1 M1 M2 की पावर A L1 अपॉन L2 की पावर B T1 अपॉन T2 की पावर C। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, B की वैल्यू क्या होगी 2, C की वैल्यू क्या आ गई -2। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू होगी -2। यहां से अब MKS को अपन क्या जा रहे हैं CGS। तो MKS में आपको पता है M1 का मान गिवन है, कितना गिवन है 1 जूल। M1 इक्वल टू कितना है तो किलोग्राम, L1 इक्वल टू कितना है मीटर और T1 इक्वल टू कितना है सेकंड। क्लियर है। MKS नहीं होता है, CGS में क्या हो जाएगा तो CGS में देखो N2 बराबर आपको फाइंड करना है। M2 बराबर कितना है ग्राम, L2 बराबर कितना है सेंटीमीटर, T2 बराबर कितना है सेकंड। क्लियर है। अब अपन क्या करेंगे फॉर्मूला में मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा देखो N2 बराबर M1 मिलेगा 1, M1 मिलेगा किलोग्राम बटा ग्राम की पावर 1। एक ही मान एक वैल्यू है L1 मीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 2 और सेकंड अपॉन सेकंड की पावर -2। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा किलोग्राम को 10 की घात 3 ग्राम लिख सकता हूं, मीटर को क्या लिख सकता हूं 10 की घात 2 सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर। सेकंड से सेकंड कट गया तो 1 की पावर कितनी हो जाएगी -2। ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो क्या हो जाएगा 10 की घात 3 इंटू देखो 10 की घात 2 ऊपर है और उसका भी स्क्वायर है 10 की घात 4 इंटू 1। तो 10 की घात की टोटल कितनी आ गई 7, तो 10 की घात 7 अर्घ। 1 जूल ऊर्जा में कितने अर्घ होते हैं 10 की घात 7 अर्घ। ठीक है। एक डाइन बल को न्यूटन में बदलिए। एक डाइन बल को क्या करना है न्यूटन में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे देखिए बल की मान M1 L1 T - 2। फॉर्मूला आपके पास क्या है तो N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 की पावर A L1 अपॉन L2 की पावर B T1 अपॉन T2 की पावर
सी। ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो देखिए ए इक्वल टू आ गया 1, बी इक्वल टू आ गया 1, सी इक्वल टू क्या आ गया -2। अब कन्वर्ट क्या करना है, तो सीजीएस टू एमकेएस है, ये ध्यान रखना है। सीजीएस टू एमकेएस क्या चेंज होगा, आप ध्यान दीजिए। n1 वही जो आपको v1 है, m1 सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, ग्राम से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, ग्राम से। तो यहां पर आ जाएगा ग्राम। L1 लंबाई को किससे लिखते हैं, मीटर नहीं सेंटीमीटर। सीजीएस पद्धति में किससे लिखते हैं, सेंटीमीटर से। और समय को, समय का तो एक ही मात्रक है सेकंड, हमेशा हर पद्धति में क्या मात्रक है, सेकंड में। एमएस पे देखिए तो n2 बराबर फाइंड करना है, m2 बराबर केजी। एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान को किलोग्राम से लिखते हैं। L2 इक्वल टू मीटर, एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर से। T2 इक्वल टू सेकंड, यानी समय को किससे लिखते हैं हम, सेकंड से लिखते हैं। तो यहां से ये ध्यान दीजिएगा, ये सारे मान अपन फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो n2 बराबर 1, m1 की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम बटा किलोग्राम की पावर 1 और सेंटीमीटर बटा मीटर की पावर 1, सेकंड अपॉन सेकंड की पावर -2। क्लियर है। अब देखिए ग्राम को ऐसे कैसे, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 ग्राम। केजी को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 ग्राम। सेंटीमीटर बटा 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, और सेकंड से सेकंड कट गया तो 1 की पावर -2। ग्राम से ग्राम कट गया, यहां कट गया तो 10 की पावर ऊपर आएगी तो -3, ये भी 10 की पावर 2 ऊपर आएगी तो -2 और इनटू 1, तो कितना हो गया 10 की घात -5 न्यूटन। एक हाइट बराबर कितना होता है, 10 की घात -5 न्यूटन। तो इसी तरह आप जूल को भी कन्वर्ट करके देखना, एक आदमी को जूल में कन्वर्ट करके देखना, वो कितना आएगा, 10 की घात -7 जूल। कर लोगे। अब देखिए एक क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर है। तो सीजीएस पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। तो कर सकते हो, कैसे करेंगे, तो वही सबसे पहले सॉल्यूशन करके, दिया हुआ क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, तो गुरुत्वीय त्वरण की विमा गुरुत्वीय त्वरण की विमा क्या होती है, m0 L1 p - 2। फॉर्मूला अपने पास क्या है, n2 बराबर n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर b, T1 अपॉन T2 की पावर c। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके, a का वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2। MKS को CGS कन्वर्ट करना है, तो MKS CGS, ठीक है। MKS में n1 बराबर क्या गिवन है, 9.8 मीटर बटा सेकंड, m1 बराबर किलोग्राम, m1 किसमें होता है, L1 मीटर, T1 सेकंड। सीजीएस पद्धति में अब भाई करेंगे, सीजीएस पद्धति में n2 बराबर, तो
N2 बराबर सीजीएस पद्धति में, द्रव्यमान सीजीएस पद्धति में क्या होता है, ग्राम। फिर मीटर सेंटीमीटर हो जाएगा इसका लंबाई, और समय हो जाएगा सेकंड। तो मान रख के सॉल्व करते हैं इसको। क्या आ जाएगा देखो, N2 बराबर N1, N1 की जगह 9.8 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, किलोग्राम बटा ग्राम की पावर 0। किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, ये याद रखना। मीटर बटा सेंटीमीटर की पावर 1, सेकंड बटा सेकंड की पावर -2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9.8 इंटू 1, यहाँ पर 10 की घात 2 सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी 1 की पावर -2। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो क्या आ जाएगा, 9.8 इंटू 10 की पावर 2। अब ये किसमें आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर बटा सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर बटा सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान रखना, वो मैंने सेकंड लिख दिया था, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर बटा सेकंड स्क्वायर आ गया। ये किसमें आ गया, डायमीटर, मतलब उसमें सीजीएस।